हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस प्लस हवलदार एग्जाम के लिए, जो कि कल से फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो जिनका एग्जाम कल है भाई, तो सबसे पहले देखिए बेस्ट ऑफ लक। आज 3 नवंबर है, सुबह के 8 बज रहे हैं। तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, तभी दिन अच्छा जाएगा। तो जिनका एग्जाम साथियों 6वें सप्ताह में होने वाला है, उनको बहुत बहुत बधाई है साथियों। बेस्ट ऑफ लक कि उनका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो आज की सेशन हम लोग ओरिजिनल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जीके, इंग्लिश, रीजनिंग के टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और वही क्वेश्चन करेंगे सीधे जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, चाहे आपका जीके हो, इंग्लिश हो, मैथ हो या रीजनिंग हो साथी। तो टारगेट क्या होना चाहिए? 50 आउट ऑफ 50 होना चाहिए। कल आपका टारगेट क्या रहना चाहिए? जो कि पहला सेशन है मैथ रीजनिंग। यदि आपका मैथ रीजनिंग बिल्कुल अच्छे से साथियों बेसिक क्लियर है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। हर एक दोस्त उसको काफ़ी अच्छे से क्वालिफाइंग करके आएंगे। और यही बात कर लेते हैं सेशन सेकंड का, जो जीके इंग्लिश रहेगा। जीके में 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, 45 का आपको मिनट का समय मिलेगा। माइनस मार्किंग इसमें रहेगा, ध्यान दीजिएगा। पहला सेशन में माइनस मार्किंग नहीं रहता है, उसे केवल क्वालिफाइंग करना रहता है। बिल्कुल अच्छे से करेंगे। जनरल वालों को 12 क्वेश्चन, ओबीसी वालों को 10 क्वेश्चन, एससी एसटी वालों को 8 क्वेश्चन करना है। ओके दोस्त, तो टारगेट हमारा 4 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में। सबसे पहले कल वालों का टारगेट रखते हैं। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप सभी का कितना स्कोर बना इस सेशन से, बिल्कुल अच्छे से। और आपका एग्जाम डेट किस डेट को है, एक बार आप लोग क्लियर कीजिएगा मुझे। ओके, देखिए पहला प्रश्न, सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी ये तो गंगा की सहायक नदी है। यहाँ से पहले का हम लोग का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो इनमें से भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय कौन है? तो साथी याद रखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग, ये एक भारत का गैर संवैधानिक निकाय है। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? तो इनमें से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में नृत्य है साथियों, क्या है, लोकप्रिय है? तो साथी याद रखिए नाटी है ये। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी? तो साथी जो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी वो कौन थी? तो रामा देवी थी। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो जिनका देखिए एग्जाम साथियों कल है, वो तो सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स कर ले। अब इसलिए हम साथी बोल रहे हैं कि यदि आप रिलैक्स अपने आप को रहेंगे, बिल्कुल जस्ट रिलैक्स चिल होकर एग्जाम देने जाएंगे भाई ना, तो मैं बता सकता हूँ आप पेपर बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। क्योंकि मैंने अनुभव कर लिया भाई। देखिए मैं भी एग्जाम देने गया था, इसलिए अपने अंदर भाई इतना कॉन्फिडेंस लेकर गया था ना कि चाहे जैसा पेपर जाए भाई, सिंगल सीट इज करना डिसाइड माई लाइफ। ये बात याद रखिए भाई, बिल्कुल अच्छे से जाइए एग्जाम। यदि आपका तैयार है बहुत अच्छा, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, नो डाउट है इसमें। याद रखिए, मेरी बात याद रखिएगा। मैथ रीजनिंग तो भाई आप बिल्कुल हलुआ की तरफ फोड़ के आएंगे, ये तो मेरा मानना है। थोड़ा सा आपको जीके में यदि दिक्कत होगा तो भाई एलिमिनेट करना सिखाऊंगा लास्ट में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में आया? तो किस वर्ष में भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में आया? तो सर जी 1858 में आया था। यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग नहीं किया गया है? तो साथी कौन सा शब्द बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग नहीं किया गया अभी तक? देखिए रेपो दर तो होता है, संपार्श्विक भी होता है, ब्याज दर स्वैप भी होता है, लेकिन साथी शून्यकाल प्रयोग नहीं होता है। शून्यकाल कहाँ प्रयोग होता है बताइए आप लोग, चलिए बताइए। 3 जगह होता होगा साथी, या आपका संसद में होता होगा, या लोकसभा, या आपका राज्यसभा। चलिए बताइए कहाँ पर होता है। नेक्स्ट नंबर, बिल्कुल तीनों एकदम एक है साथी। नंबर बताइए, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सोना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो साथी जो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सोना नारायण है, वो किस नृत्य शैली से संबंधित रखती है? तो कथक से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन। भाई थोड़ा सा देखिए आवाज़ में आपको दिक्कत आ रही होगी भाई, देखिए इसमें बहुत तगड़ी वाली सर्दी जुकाम हो गई है भाई, इसलिए क्लास थोड़ा सा मैनेज आप लोग कीजिएगा प्लीज़, लेकिन पूरा अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करूँगा भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त 10 शिलालेख कहाँ पाए गए हैं? भाई लास्ट दिन जो आपका 30 अक्टूबर को पेपर हुआ तो हड़प्पा से सवाल पूछ लिया गया था।
तो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से जो 10 युक्त यानी 10 शिलालेख प्राप्त हुए थे, ये साथी धौलावीरा में पाए गए थे। ऑप्शन सी क्या आएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के संविधान के संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के प्रावधान है? बताइए, भारत के संविधान के संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के प्रावधान है, तो अनुच्छेद आपका सदु 108 में है। यहां से सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो सरकारिया आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी मेरे भाई, ये 1988 में की थी। यहां से सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, मुगल सम्राटों के शासनकाल में कत्थक मूल रूप से निम्न के दरबारों में से 2 घरानों में विकसित हुआ था। बताइए कौन साथियों जो ऐसे घरानों में विकसित हुई थी? याद रखिएगा दोस्त, जयपुर और लखनऊ घराना। यहां से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी उसका पुत्र था साथी समुद्रगुप्त था। यहां से ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, निम्नलिखित में से कौन संगीतकार असम राज्य का था? तो इनमें से कौन संगीतकार असम राज्य का था साथी? तो सर जी इनमें से लगता भूपेन हजारिका जी है। बिल्कुल याद रखिएगा, भूपेन हजारिका कहाँ से बिलोंग करते थे, किस राज्य से, संगीतकार में से? तो असम राज्य से। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, हमारे शरीर में विटामिन के की कमी कारण क्या होता है? जब सर जी हमारे शरीर में विटामिन के की कमी पड़ने लग जाए तो समझिए साथियों रक्त का जो थक्का है ना वो देरी से जमना स्टार्ट होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो किस ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो बीजिंग वाला जो ओलंपिक हुआ था 2008 में, तो इसमें अभिनव ने क्या जीता साथियों, भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, दक्षिण भारत के निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन नर्तक अपने सिर पर कलश को संतुलित करते हैं? भाई एक तो सवाल हमने आपसे पूछा ही नहीं, तो बताइए अभिनव जो बिंद्रा थे साथी जो 2008 में बीजिंग में जो ओलंपिक हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता था, वो कौन से खेल से संबंधित रखते हैं ये तो आप लोग बताइए हमें। तो बताइए इसे, दक्षिण भारत के लोक नृत्यों में से कौन नर्तक अपने सिर पर कलश को संतुलित करते हैं? तो साथी करगट्टम, याद रखिएगा सी ऑप्शन करगट्टम आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं 70 नंबर देखिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन सॉन्ग किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत आया था? बताइए जो प्रसिद्ध चीनी यात्री था वेन सॉन्ग, वो साथी जो सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत आया था उस समय हर्षवर्धन की शासनकाल में आया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, 1951 में भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो किसने स्टार्ट किया था? भूदान आंदोलन 1951 में स्टार्ट हुआ था, जो कि विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। याद रखिए भूमि उपहार आंदोलन भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा दोस्त। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19, मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? तो साथी मुगल दरबार के जो वृत्तांत वो किस भाषा में लिखे गए थे? तो साथी फारसी भाषा में लिखे गए थे। यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल है सर जी। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, 1833 के चार्टर एक्ट ने किस गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित कर दिया? तो साथी जो 1833 के चार्टर एक्ट ने इसमें साथी जो बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया था साथियों, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और इसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित कर दिया था। तो बंगाल आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उदय भवलकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप के प्रतिपादक है? बताइए दोस्त, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उदय भवलकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप के प्रतिपादक है? तो मेरे भाई ये ध्रुपद के हैं। यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो सर जी ऐसी कौन सी नदी है जो कि जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो याद रखिए दोस्त, सिंधु नदी है। ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो साथी कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में रहती है या स्थित है? तो पालकोंडा की पहाड़ी है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन। एकदम साथ रिलैक्स होकर हमारे क्लास में जुड़ा कीजिए। देखिए हम जब भी पढ़ाते हैं या जब भी आपको क्वेश्चन करवाते हैं भाई एकदम रिलैक्स हो। देखिए सुबह 8 बजे, दोपहर के 12:30 बजे से तो रेलवे एग्जाम स्टार्ट किया हो भाई। डेली का होगा यार, कि मिस कर दिया जा रहा था, लेकिन अब एक भी दिन नहीं मिस होगा। शाम को 6 बजे जीडी की क्लास याद रखना है भाई। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। भारत में चुनावी सुधार के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या अर्थ है? बताइए दोस्त, वीवीपैट में टी का क्या अर्थ है? तो भाई देखिए वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है? तो पहले तो वी का मतलब होता है वोटर, वी का मतलब क्या होता है? वेरीफिएबल होता है भाई, वेरीफिएबल होता है। और पी का मतलब क्या होता है? तो पेपर होता है, वोटर, वेरीफिएबल, पेपर। और ए का मतलब क्या होता है? ऑडिट। और टी का मतलब क्या होता है? ट्रेल होता है। तो हमसे किसका पूछा? टी का पूछा। तो ट्रेल देखिए बी ऑप्शन दे रखा है, तो हम लोग लॉक कर सकते हैं बी का। बिल्कुल सही, 24 का सही बी ऑप्शन होगा। याद है कि वीवीपैट पे आप पूरा याद करिए, बाई चांस आपसे भी से पूछ देगा, पी से पूछ देगा, ए से पूछ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। डैश पश्चिमी उड़ीसा में खादान की पूजा के लिए कौन सा त्यौहार है? तो सर जी याद रखिएगा नुआखाई, जो कि पश्चिमी उड़ीसा में खादान की पूजा के लिए एक त्यौहार है, नुआखाई। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। आंध्र राज्य अधिनियम 1953 ने भारत के कौन से स्थान के भाषाई राज्य का गठन किया था? साथी आंध्र राज्य जो अधिनियम था 1953 ने भारत के, साथी याद रखिए, पहले भाषाई राज्य का गठन किया था। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। जितने भी सवाल लिए भाई आज की सेशन में लगेगा यार, बिल्कुल ऐसा ही तो प्रश्न हर बार हर शिफ्ट में एमटीएस का पूछा जा रहा है। 30 तारीख को हुआ साथी, फिर होगा 1 अक्टूबर, फिर होगा 7, 8, 9, फिर होगा 14, 15, 16, 17, 18, फिर 21, 22, 23, फिर उसका साथी 28, 29, 30। अब देखिए कल से एक बार फिर से एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है भाई। एक एक दिन का भाई एनालिसिस अपने पास रखता हूँ, क्योंकि मैं एमटीएस के जितने भी हमारे दोस्त थे या एस्पिरेंट थे, मैंने साथी कम से कम 3 महीने लगातार क्लास प्रोवाइड की, एक भी दिन मिस किए भाई। याद रखिएगा करनाल 1739 की लड़ाई फारसी राजा नादिर शाह ने किसकी सेना को हराकर जीती थी? देखिए करनाल की लड़ाई 1739 लड़ी गई थी, जो कि फारसी राजा नादिर शाह ने, याद रखिए, मुगल सम्राट से तो मोहम्मद शाह को सेना को हराकर जीता था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की सेना को हराकर जीता था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। ठोसघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो साथी ठोसघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? याद रखिए महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 29। योसंग त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए तो कहीं कहीं योसंग, या तो कहीं देखेंगे आपको योआसंग भी लिखा रहता है। ये त्यौहार से तो मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिए मणिपुर राज्य में। यहाँ से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? बताइए दोस्त, हर शिफ्ट में सवाल पूछ रहा है ना। टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31। अब देखिए यहाँ से इंग्लिश क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा साथियों, लगभग आपका 15 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा। सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? पर्यायवाची होता है। सबसे पहले ये बात जानिए आप लोग। ड्रैग का मतलब क्या होता है? ड्रैग का मतलब खींचना, किसी चीज को खींचना। तो आप जाएंगे देखिएगा पुश आर पुल लिखा रहता है ना, किसी शोरूम में जाएंगे तो पुल लिखा रहेगा, पुश लिखा रहेगा। तो ड्रैग मतलब खींचना, और सिनोनिम्स क्या होता है? बिल्कुल समानार्थी शब्द बताना होता है, याद रखिएगा। तो ड्रैग मतलब पुल होता है, पुल मतलब क्या होता है? खींचो। लिफ्ट पुश तो ढकेलो नहीं होता, क्रैक नहीं होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। तो साथियों आपको बिल्कुल सेम मीनिंग बताना है। जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड दिया, सेंटेंस दिया, उसको समझिए और उसका सेम मीनिंग बताइए। जैसे समथिंग विच इज इजिली ब्रेकेबल, मतलब साथियों
क्या हो जाएगा इसका मतलब? कुछ ऐसा जो कि आसानी से टूटने योग्य हो, कुछ ऐसा चीज जो साथी बिल्कुल आसानी से टूटना, जैसे कि उसमें नजर आए कि बहुत जल्दी से टूट जाएगा, तो इसका क्या मतलब होगा? डोसाइल मतलब विनम्र होता है। ब्रिटल, भाई ब्रिटल हो सकता है क्योंकि ब्रिटल आपने केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा होगा, नाजुक होता है। ब्रिटल मतलब नाजुक होता है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ होता है, और फुटाइल मतलब व्यर्थ होता है। तो साथ ही जो कुछ ऐसा चीज़ जो आसानी से टूटना योग्य हो तो ब्रिटल उससे बोलते हैं, नाजुक होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। फैटिग्यू मतलब साथियों थकान या थकावट जिसे बोलते हैं। फैटिग्यू का मतलब होता है आपका साथियों थकान होता है एक प्रकार का। तो वार्म हो जाएगा, वार्म मतलब गर्मी, हरारत। टायर्डनेस हो जाएगा, बिल्कुल टायर्डनेस हो जाएगा, क्योंकि साथियों टायर्डनेस माने क्या होता है आपका? याद है थकान ही होता है। और लाइटनेस का मतलब साथी क्या होता है? लपट होता है एक प्रकार का, लेकिन टायर्डनेस होगा, बिल्कुल समानार्थी शब्द बताना है। तो 33 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मतलब क्या होता है? मुहावरा होता है, याद रखिएगा। जिसे मिस द बोट मतलब साथी मौका आपने गवा दिया है, किसी चीज की आपने है तो क्या किया आपने, नाव है उसको गवा दिया, यानी साथियों लूज एन अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, आपने मौका गवा दिया भाई। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देंगे सभी दोस्त। ओके, चलिए 2 क्वेश्चन आपका रहेगा साथी मुहावरा से संबंधित। देखिए क्वेश्चन नंबर 35। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए क्या हो जाएगा वैसे। जैसे कि सब सर्विलेंस मतलब साथी मातहती, चापलूसी, उपयोगिता, डिस्टर्बेंस अशांति, कॉन्शियसनेस जो साथी कॉन्शियसनेस होता है अंतरात्मा की आवाज़। देखिए भाई इसका स्पेलिंग क्या होना चाहिए? CONSCI देखिए ई दे रखा है यहाँ पे, देखिए सी के बाद ई दे रखा है, यही से क्या हो गया रॉन्ग। SCI होता है, फिर उसके बाद ENC होता है। कॉन्शियसनेस इसका मतलब साथी क्या होता है? अंतर आत्मा की आवाज़ होता है। और डिलीक्वेसेस का मतलब क्या होता है? पिघलना, गलना। तो यहाँ से सी ऑप्शन इनकरेक्टली है साथी, स्पेलिंग देख लीजिए, ये होता है आपका राइट। ओके, तो 35 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 36 क्या दिया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। जैसे इरेशनल, फियर ऑफ क्लोज आर कन्फर्म्ड प्लेसेस मतलब साथी क्या होता है? बंद या सीमित स्थानों का क्या होता है? अतार्किक डर, किसी ये एक प्रकार का बीमारी होता है। यह एक जैसे कि इसको क्या बोलते हैं? क्लस्टरोफोबिया बोलते हैं। यह जाते एक तरह का मतलब कि चिंता विकार है। इससे जाते हैं चिंतित लोगों को तंग जगहों पर जाने में घबराहट होने लगती है, इससे आपका पैनिक अटैक भी आ सकती है। तो जो कि बंद या सीमित स्थानों का अतार्किक डर होता है, कोई बंद जगह या सीमित स्थान है ना तो उसको क्या बोलते हैं? क्लस्टरोफोबिया बोलते हैं। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 37। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। बताइए रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? फ्रिंज, फ्रैक्चर, फ्यूरियस। आग बबूला हो जाते हैं आप लोग ना, तो इसका स्पेलिंग देखिए क्या दिया है? FURIOUS होता है भाई, फ्यूरियस का आग बबूला जिसे बोलते हैं। तो सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल रॉन्गली स्पेल्ड है, जो कि हमने सही किया। FURIOUS होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी दोस्त। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। बी मोर सक्सेसफुल देन समवन। इसका मतलब साथियों किसी से अधिक आप सफल हो जाइए। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों, मैं आशा करूंगा भगवान भोलेनाथ से कृपा करूंगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, आप एक दिन जरूर सफल हो भाई। तो आप बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, किसी से अधिक सफल हो जाइए। तो क्या हो जाएगा उसके लिए? तो साथियों उसके लिए आउटडो बोला जाता है। क्या? आउटडो बोला जाता है, यानी आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ना होता है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 39। सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। रिप्लेस्ड यानी सब्स्टिट्यूट, यानी रिप्लेस करेंगे तो किसी के स्थान पे आप क्या करेंगे? किसी दूसरे के सब्स्टिट्यूटेड कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40। सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे एक्सकर्जन मतलब साथी भ्रमण होता है, जैसे कि एक देश से दूसरे जगह टूर करते हैं आप लोग, तो इसका डी ऑप्शन होगा।
याद रखिएगा 40 का क्या हो जाएगा साथियों, डी। ट्रैकिंग नहीं होगा मेरे भाई, हॉलीडे नहीं हो सकता आपका, बोटिंग नहीं होगा आपका, टूर होता है जिसे एक्सकर्जन मतलब भ्रमण होता है, एक देश से दूसरे देश जा रहा है, भ्रमण करना, इधर से उधर घूमना, तो उसको क्या बोलते हैं, टूर हम लोग करते हैं जैसे। ओके, तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 41। देखिए, सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एम्पलीफाई मतलब साथियों बढ़ाना होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा मतलब कि संतुष्ट हो जाएगा, कि इलेक्ट्रीफाई मतलब कि विद्युतीकरण करना, सप्लाई मतलब, और आपका मैग्नीफाई, बिल्कुल मैग्नीफाई मतलब साथ ही आपका आवधिक होता है, बढ़ाना होता है, इजाफा करना होता है, तो बिल्कुल समानार्थी शब्द होता है सिनोनिम्स। तो एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, मैग्नीफाई मतलब इजाफा करना या बढ़ाना या आवधिक करना, तो डी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट है। उम्मीद करूँगा भाई एकदम अच्छे से आप लोग हर एक क्वेश्चन को याद कर रहे होंगे साथ में, और चैनल पर है तो सब्सक्राइब करेगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 42। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बताइए साथी, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन हो जाएगा रिव्यू से, बताइए। लैंटर्न तो बिल्कुल राइट है, लिटरेचर भी बिल्कुल राइट है, लेबर भी राइट है। लेबोरेटरी होता है कि साथियों, लेबोरेटरी होता है जो आप प्रयोगशाला करते हैं, इसका स्पेलिंग क्या होता है, LABO होता है, RATO होता है भाई, ओ होता है, TO होता है, देखिए यहाँ पे ई दे रखा है, तो इसी से क्या हो जाएगा, इनकरेक्टली स्पेल्ड हो जाएगा, तो यहाँ से डी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 43। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताइए भाई। ओकेजन, बहुत अच्छा ओकेजन है। ओमिशन, भाई ओमिशन में देखिए आपका क्या होता है, डबल एम नहीं होता भाई, डबल एस रहता है, जिसे आप लोग चूकना बोलते हैं। ओ मिशन का स्पेलिंग लिख दीजिए, MISSION होता है, ना कि डबल एम होता है, तो इस तरह से रॉन्गली स्पेल्ड बी ऑप्शन है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 44। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताइए। स्टेब्लिश, स्टीप, एस्टिमेट, इसेंशियल, भाई स्टेब्लिश किसी चीज़ का स्थापित करना, स्टीप मतलब सम्मान, मान, श्रद्धा, एस्टिमेट मतलब आप लोग अनुमान लगाते हैं ना, उसको एस्टिमेट बोलते हैं। इसेंशियल भाई अति आवश्यक जिसे बोलते हैं आप लोग, लेकिन स्पेलिंग क्या होता है, ESSENTIAL होता है भाई। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा 45। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताइए। फ्रैगमेंटेशन, फ्रस्ट्रेटेड, फुजिटिव, फंडामेंटल। मौलिक कर्तव्य, भाई इसका स्पेलिंग देखिए क्या होता है, FUNDAMENTAL होता है, मौलिक होता है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए देखा है तो ME होता है भाई, याद है। और आपका फुजिटिव का मतलब क्या होता है, भगौड़ा जिसे बोला जाता है, तो साथ ही 45 का आपका डी ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 46। दिए गए विकल्पों में से किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। आपके पेपर में स्वेर है, दो क्वेश्चन आएगा, मान के चलिएगा। आज हम आपको इस तरह के क्वेश्चन को हम आपको बहुत अच्छा एकदम आसानी से भाषा में सिखाएंगे। ये आपको रीजनिंग में डर लग रहा हो तो साथ ही आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक आएगा। देखिए 4 क्वेश्चन तो आज हम आपको यहीं पे सिखा दे रहे हैं कि क्या कौन आएगा। आपको केवल जनरल वाला तो 12 क्वेश्चन कर रहा है, तो भाई आपको मिलाकर 12 क्वेश्चन कर रहा है, 4 क्वेश्चन यहीं पे बता दे रहे हैं। जैसे देखिए क्या किया है, देखिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर, यदि किन दो चिन्हों दिया ना तो आपको इसको ऑप्शन से करना पड़ेगा भाई। जैसे देखिए 28 + 12 - 21 डिवाइडेड 7 × 4 = 60। अब देखिए भाई इस तरह के सॉल्व करने के लिए आपको ऑप्शन से उठाना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन से उठाना पड़ेगा। जैसे कि RHS = LHS बड़ा होना चाहिए। जैसे कि देखिए इसको हल करने पर आपका पूरा कितना 60 बना है, लेकिन हमको ऑप्शन से ऐसा ऑप्शन को साइन को रखना है ना कि हमें 60 आंसर लास्ट में आ जाना चाहिए इस समीकरण को हल करने पर। चलिए तो हम लोग पहला ऑप्शन को उठाते हैं। जैसे देखिए पहला ऑप्शन क्या है, गुणा है और माइनस, इसका मतलब समझो गुणा की जगह आपको माइनस की जगह गुणा रखना है समीकरण में, बिल्कुल समझे आप लोग। जैसे कि गुणा की जगह आप लोग माइनस रखेंगे इस समीकरण में जो आपका समीकरण दिया है, तभी आपको पता लगेगा कि क्या आंसर कौन सा समीकरण सही होगा। भाई आपको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। चलिए पहला ऑप्शन लोग चेक करते हैं। जैसे देखिए 28 +
12 माइनस, देखिए माइनस की जगह में गुणा रखना है तो माइनस की जगह हमने गुणा रखा है। फिर 21 डिवाइडेड बिल्कुल एज इट इज है क्योंकि उसमें साइन नहीं बदलना है। और देखिए फिर उसका गुणा, यानी गुणा की जगह में माइनस रखें, -4 बराबर 60, हमें 60 लाना है। चलिए बॉडमस का नियम लेकर बस सारी साइन को रखना है, उसका तो बॉडमस का नियम आसानी से हल करना है। जैसे बॉडमस के नियम में सबसे पहले डिवाइड, देखिए 7 का डिवाइड 3 में, 21 में करेंगे तो 3 आएगा आपका। उसके बाद देखिए 12 तेज 36, 12 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 36, 28 प्लस यहाँ पे 36 -4 बराबर आपका 60। देखिए 28 36 कितना होता है, 28 36 36 8 इसमें दे देंगे 4 40 24 64 64 माइनस यहाँ पे देखिए 4 है बराबर 60। भाई देखिए पहला ही ऑप्शन आ गया क्योंकि देखिए 64 में से यदि हम 4 माइनस को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। लेकिन हमारा देखिए 60 इधर भी है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन करने में हमारा समीकरण मिल गया भाई। हमें तो कोई बिल्कुल दिक्कत ही नहीं आई, बस आपको तरीका समझना है साथी। पहला ऑप्शन उठाया, गुणा और माइनस को आपस में बदला समीकरण में, यानी गुणा की जगह समीकरण में माइनस रखा, माइनस की जगह गुणा रख दिया, बस सिंपल सा बॉडमस क्रिया लगा दिया भाई। आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, ये मान के चलिए आप लोग। ओके मेरे भाई, बिल्कुल। चलिए उम्मीद करूँगा समझ गए होगा आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा 47। NRT MQS LPR KOQ क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। चलिए हल करते हैं भाई। NRT से क्या बनाया है, MQS। देखिए N आपका 14 होता है, M आपका 13 यानी -1 किया है। R आपका 18 होता है, Q आपका 17 यानी यहाँ पे -1 किया है। T आपका 20 होता है, यह सबका 19, ये -1। भाई देखिए आपके पेपर में 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह आएगा। यहाँ पे क्या किया, -1 किया है। अब देख लीजिए, और दूसरा क्या किया, MQS से LPR बनाया है। MQS से क्या बनाया, LPR, जिससे M आपका 13 होता है, Q आपका 17 होता है, S आपका 19 होता है, L आपका 12 होता है, P आपका 16 होता है, R आपका 18। देखिए 19 से 18 -1, 17 16 -1, 13 से 12 -1, यानी क्या करा सकते, सभी -1 कर रहा है। तो हमसे क्या पूछा, KOQ के बाद क्या आएगा, KOQ -1 करेंगे 11 होता है, O आपका 15 होता है, Q आपका 17 होता है। -1 करेंगे तो 10 होगा, 15 से -1 करेंगे तो 14 होगा, 17 से करेंगे 16, 10 पे आपका J होता है और 14 पे N होता है, 16 पे P, JNP क्या ऑप्शन, देखिए बी ऑप्शन दिया है। 47 का मेरे भाई बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत आई आपको, बिल्कुल सर जी, नहीं दिक्कत एकदम नहीं आई। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48 क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। भाई आप यदि रीजनिंग करते तो ये सवाल हल करके बताइए आप लोग, क्योंकि 2 क्वेश्चन ये भी मान के चलिए पेपर में आएगा, बिल्कुल 2 क्वेश्चन आएगा मान के चलिए। जैसे समीकरण 0 1 5 14 30 क्वेश्चन मार्क, बताइए 0 से 1 यानी +1 किया होगा, 1 से 5 +4 किया होगा, उसके बाद भाई 5 से 14 +9 किया है, 14 से 30 यानी आपका +16 किया है, तो क्या आएगा बताइए दोस्त, हल कीजिए। तरह बता दिया आपको हल कर रहा है। जैसे देखिए 0 से 1 किया क्या, यानी +1 किया होगा, 0 में जोड़ेंगे तो 1 आएगा, गुणा करेंगे तो 0 आता है, लेकिन यहाँ पे ऐड किया है। उसका देखिए 1 से 5 यानी +4 किया है, 5 से 14, 5 में से क्या करेंगे 14 जाएगा, यदि हम लोग +9 को करेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 से 30, 14 में क्या जोड़ेंगे 30 आ जाएगा, 16। भाई आपको कुछ दिख रहा है, देखिए 1 का स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि 1 का कुछ भी स्क्वायर कीजिए क्यूब कीजिए वह नहीं आता है, और 2 का स्क्वायर देखिए, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 के स्क्वायर, भाई हम समीकरण के तहत 5 का स्क्वायर बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो 25, तो 30 में 25 जोड़ी कितना आएगा, 55 आएगा। तो हमारा 55 ऑप्शन दिया है, देखिए ए ऑप्शन दिया है, तो इस तरह से ए ऑप्शन क्या आ जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल सर जी कोई दिक्कत नहीं। तो 48 का पहला ऑप्शन ये हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49 क्या दिया है मेरे भाई, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। जैसे PTX का संबंध RVZ से है, तो CGK का संबंध किससे हो जाएगा। चलिए भाई हल करते हैं, क्या बड़ी बात है ये। PTX का संबंध
भी जेड से है। जैसे पी, आप जब इस तरह का सवाल है तुरंत आप लोग कोडिंग कर दिए भाई। आपको देखिए ए से जेड तक पूरा नंबर याद होना चाहिए। हम आपको कहीं से पूछिए, चलिए हम आपसे पूछ रहे हैं सदी, बताइए कि के किस नंबर का होता है। चलिए बताइए के किस नंबर का होता है, पी किस नंबर का होता है, एक्स किस नंबर का होता है, टी किस नंबर का होता है, बताइए आप लोग। जिस देखिए पी आपका सदी 16 नंबर का होता है, टी आपका 20 नंबर का होता है, एक्स आपका 24 नंबर का, और आर आपका सदी 18 नंबर का, भी आपका 22 नंबर का, जेड आपका 26 नंबर का। देखिए 16 से 18 कैसे बना होगा भाई, +2 तो किया होगा, 20 से 22 +2 किया है, 24 से 26 +2, यानी क्या किया समीकरण में, सीरीज में +2 किया है कोड करके। ओके दोस्त, तो हमसे किसका पूछा है, सी जी के का पूछा है। सी मतलब 3, जी मतलब 7, के मतलब 11, +2 कीजिए, +2 3 में करेंगे तो 5, 7 में +2 करेंगे 9, के 11 में 2 जोड़ोगे 13, यानी 5 ई होता है। ई किसी में देखिए पहला ऑप्शन है, आपको पूरा हल करने की भी जरूरत नहीं भाई। देखिए और किसी में ई है नहीं है, 9 पे भी देखिए आई होता है, 13 पे कौन होता है, यम ई होता है, देखिए ई आई एम होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर का 50, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। भाई ये सवाल हम आप सभी को होमवर्क देना चाहेंगे। हमने जो आपका जिस तरह से साइन बदल के ऑप्शन से किया है, आपको भाई देखिएगा चारों ऑप्शन बदलना है। जैसे 8 की जगह 7 रखेंगे समीकरण में, 7 की जगह 8, फिर अगर पहला समीकरण नहीं मिला तो दूसरा में जाएंगे, 3 की जगह 5 रखेंगे, 5 की जगह 3 रखेंगे, इसी में इसी समीकरण में जो दिया आपका प्रश्न में, इसी में। यानी देखिए जैसे पहला ऑप्शन 8 है ना, तो यह देखिए पहला 8 है तो 8 की जगह 7, उसका तो +8 उल्टा करेंगे भाई। उसके बाद देखिए दूसरा 3 की जगह 5, 5 की जगह 3, उसके बाद दूसरा ऑप्शन नहीं मिला तो तीसरा आ जाएंगे, 14 की जगह आप लोग 6 रखेंगे, 6 की जगह 14 रखेंगे, इसी समीकरण में। चलिए ये सवाल होमवर्क बताइए आप लोग, देखते हो कौन को सही दोस्त बताता है इसका। तो साथ ही इस तरह से टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए आप सभी का कितना स्कोर बना, एक बार सभी दोस्त ईमानदारी से बताइए, इस सवाल को हल करने के बाद बताएंगे। ओके तो दोस्त बिल्कुल ईमानदारी से, थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत आई होगी भाई, थोड़ा सा मैनेज की, थोड़ा सा तबीयत सही रही है, लेकिन सही कर लेंगे भाई, पूरा 100% देने का प्रयास किया। ओके दोस्त, तो चलिए आप लोग चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए। जिनका एग्जाम कल है उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए दोस्त। मिलते हैं दोपहर के 12:30 बजे एक नए सेशन के साथ। आज साथियों दोपहर के 12:30 बजे जरूर मिलिए, क्योंकि पेपर का भी सवाल हम लोग करेंगे साथ में। ओके चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।